अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनव्वर शहजाद और आज आपसे मैथ के फर्स्ट 10 एमसीक्यूज जो कि पीपीएससी के पास पेपर से लिए गए। डियर व्यूअर्स, आपको हमारी स्ट्रेटेजी अब मालूम हो चुकी होगी कि हम पीपीएससी के पास पेपर से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू उठाते हैं और फिर उन एमसीक्यूज को डिटेल्ड उनकी जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपसे डिस्कस करते हैं। डियर व्यूअर्स, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पहले पाक स्टडी पे कुछ वर्क किया, इस्लामिक स्टडी चल रही है, इंग्लिश भी पैरेलल में चल रही है, तो आज हम मैथ की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे मैथ के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। उम्मीद कोशिश यही करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट की अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि ये जो मैथ का फोबिया है ये आपके माइंड से निकल जाए। डियर व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20% ऑफ अ नंबर इज 44। अब वहां पे आपको ये एक्स गिवन नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। अब क्या है, 220% ऑफ अ नंबर इज 45। व्हाट इज द 44% ऑफ अ नंबर मेंशन होता है यहाँ पे। अब इस चीज को समझे। आपसे कहा कि 220% किसका, किसी एक नंबर का कितना है, 44 है। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो अननोन नंबर था जिसका आपको और मुझे पता नहीं था, हमने क्या किया, हमने इस नंबर को एक्स कह दिया। जब हमने इस नंबर को एक्स कहा, इसका मतलब एक्स का 220% किसके इक्वल है, 44 के। इस चीज को आपने समझना है। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज द 44% ऑफ अ नंबर। इसका मतलब अगर इस नंबर का 220% लिया जाए तो वो तो आता है 44। अब कहता है इसी नंबर का आपके पास यहाँ पे 44% कितना आएगा। देखें, हमें तो नंबर का पता ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इसकी मदद से पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। जब नंबर हमारे पास आ जाएगा तो उसी नंबर का हम 44% यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जो है वो कंप्लीट लॉजिक समझ आ चुकी होगी। देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैंने क्या कहा, यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 220% ऑफ अ नंबर, ऑफ नंबर की जगह मैंने लगा दिया एक्स। याद रखिएगा, ऑफ अ नंबर, तो नंबर की जगह मैंने क्या लगा दिया, एक्स। इज लिखा हो या इज इक्वल टू लिखा हो, इसका मतलब यही होता है कि आपने इक्वल टू ही लगाना है। और ये किसके इक्वल है, 44 के। आपने आगे 44 मेंशन कर दिया। अब इसमें एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इस केस के अंदर हुआ क्या कि 220% था। अब ये 220 और परसेंट वर्ड क्या है डियर व्यूअर्स, परसेंट। पर का मतलब होता है ये जो मैंने यहाँ स्लैश लगाया इसको हम पर पढ़ते हैं, बटे को रिप्रेजेंट करता है। पर सेंट निकला है सेंटम से, मतलब 100। ये आपके पास आ गया 220%। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है, सॉरी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ यहाँ पे आप वर्ड मैथ्स रूल में भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद ये एक्स ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया, और 44 ऐसे ही आ गया। अब आप क्या करें, आप इस 100 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। क्यों, क्योंकि 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 220 यहाँ पे
x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जब आप x निकालेंगे तो ऊपर जो मैंने डायरेक्ट स्टेप में आपको बताया है x यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे। डियर व्यूअर्स, यहां पे हमारे पास ये आपके पास x20 आ गया। इसका मतलब वो नंबर जिसका 220% लिया था और हमारे पास 44 आया था, वो नंबर यहाँ पे क्या है, वो नंबर यहाँ पे तो 20 के इक्वल है। अब क्या करना है, कहता है व्हाट इज द 44% ऑफ अ नंबर। अब आपको इस नंबर का 44% कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, 44% ऑफ किसका, नंबर का, और नंबर आपने निकाल लिया 20, तो यहां पे आप पुट कर देंगे 20। जैसे मैंने पहले बताया 44 ऐसे ही। और ये जो परसेंट है, पर का मतलब क्या है, पर का मतलब आपने स्लैश लगाया नीचे बटे में, सेंट सेंटम से निकला है 100, तो आपने नीचे क्या लिख दिया 100। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 20। तो आपके पास डियर व्यूअर्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा 8.8। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट की अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी किसी भी कंफ्यूजन को आप वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ये बिल्कुल रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया, पीपीएससी असिस्टेंट का पेपर, बीपीएस 16 का, जो कि कंडक्ट किया गया 12/3/2023 में। और इसमें ये पूछा गया कि 11, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 11। तो ये तो आपने वैसे भी देख ली, 11 होगा एक, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ये आपके पास 9 2 डिजिट नंबर बनते थे जो कि 11 से डिविजिबल हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ अ नंबर इज 60। डियर व्यूअर्स, मैं इसलिए मेरी ये एक हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि जब भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को करवाने लगता हूं तो कोशिश ये होती है कि एक क्वेश्चन पे अपना पूरा जोर लगा दें ताकि आगे वाली पूरी एक्सरसाइज और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन बच्चा खुद बैठ के कर ले। जब हमने ये देख लिया, अभी हमने एक्स फाइंड आउट किया और ये उसने वही वही क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया, अब आपको इस सोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, 20, फर्ज करें 20 आपके पास ये इसका आंसर है, तो मैं इसके आगे ही इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। 20 लिखा आपने, ठीक है, परसेंट के लिए आपने पर और 100 लगा दिया। आफ अ नंबर, अब आफ का तुम आफ के लिए तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, नंबर का पता नहीं तो एक्स लगा देंगे। इज इक्वल टू होता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे आप, अब वैसे ही आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड यही है, आप ये जो मेंशन किया हुआ इधर इसकी तरफ ना जाए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस केस में 100 चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे 300। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर 10 एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जाए और नेक्स्ट इस तरह 10-10 की जो है वो सीरीज चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12। 12 का कितने परसेंट है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना, ऐसे ले लें कि ये आया है इस 60 की जगह पे। जरा गौर से देखिएगा, 3 रिजल्ट में मिल रहा है, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12। इसका मतलब क्या है, 3 यूं समझे कि ये 60 की जगह पे आया है और 12 एक्स की जगह पे आया है, 12 एक्स की जगह पे आया है। और आपसे ये जो 20% पहले दिया हुआ था ना, उसने आपसे पूछ लिया है। बातें तो 3 ही है, एक परसेंटेज, एक जिसकी ले रहे हैं वो नंबर, एक कितनी आ रही है वो नंबर। उसने पहले आपसे वो नंबर पूछा, अब उसने नंबर वो 12 दे दिया, आगे 60 की जगह पे 3 भी दे दिया, व्हाट परसेंट पूछ ली।
तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। क्या आपने करना ये है कि आपके पास वो जो था ना 20%, ये आप इसकी जगह लिख देंगे X%। 20% नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे। मैं इसके करेक्ट आंसर के आगे ही आपको बिल्कुल शॉर्ट कट टेस्ट का एक बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। इस 20% की जगह पे डियर व्यूअर्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे X%। अच्छा, X% किसका? ऑफ के लिए मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। X% ऑफ किसका? 12 का। कितना है? ये तो 3 है। तो यहां से आपने जस्ट X निकाल ले। यहां तक मुझे, यहां तक उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई, क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन के नीचे कंटिन्यूएशन थी। अब यहाँ पे आपने X% मतलब X डिवाइडेड बाई 100, और ये जो मल्टीप्लाई है तो ऐसे रहेगा, 12 ऐसे रहेगा। इसका मतलब आपको यहां से X निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहां से X निकालना है। तो भाई 100 तो यहाँ पे डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 100, यहाँ ये जो X है, X डिवाइडेड बाय आप 100 लिखेंगे, और आगे मल्टीप्लाई आपके पास 12 है इज इक्वल टू 3 है। अब आप क्या करेंगे, इस 100 को चूंकि डिवाइड हो रहा है, उधर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 12 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा डियर व्यूअर, वो आएगा 25%। तो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये आंसर जो है, ये मैंने सोचा कि आप पहले तो मैंने ये आंसर यहाँ पे मेंशन किए थे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आ रही थी, तो हमने फिर जो है मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल वर्ड्स में जो है वो ये बात आप तक पहुंचाई जाए। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप इसको अच्छी तरह देख लें। क्या पर्सन बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹180 लॉसेस 10%? क्या मतलब, एक बंदे ने एक आर्टिकल सेल किया, कितने का? ₹180 का, लेकिन उसको 10 रुपए कितना आया? लॉस आया। अब अगर ये 10% लॉस हम चेक करें, तो ये 10% लॉस, अब आगे देखें, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल। कि अब 10% सेल के साथ जब उसने उसको बेचा, तो ₹180 का बेचा। अब कहते हैं 10% मुनाफे के साथ बेचे, तो फिर कितने का बेचना होगा? वेरी सिंपल, आपने इस केस में क्या करना है, आपने उसकी कॉस्ट प्राइस चेक करनी है। ये जो कॉस्ट, ये तो उसकी सेल प्राइस है जो 10% लॉस के साथ उसने बेचा है, और अब आपने उसकी सेल प्राइस निकालनी है किसके साथ? 10% प्रॉफिट के साथ। अब हमें ये पता लगाना होगा कि उसकी कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस कितनी है। अब तो हमें पता है कि ये सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया चूंकि ये मुनाफे की बात हो रही है। लेकिन अभी आपको कॉस्ट प्राइस का नहीं पता, तो जो पीछे इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? यही फार्मूला आप यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस, और ये जो 10% है इधर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये उधर जाके आपके पास यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये आपके पास 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यस ठीक है, ये तो प्रॉफिट है, और अगर यहीं पे आपके पास लॉस होता तो हम इसको यहीं पे माइनस कर देते। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है? देखिए, आपने ₹180 का उसने सेल किया ये आर्टिकल, लेकिन 10% लॉस में सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस होगी इसकी 200। इसका 10% लॉस में शेयर किया, तो सॉरी सेल किया, तो 180 का शेयर किया। अब 10% प्रॉफिट के साथ सेल करना चाहता है, तो कॉस्ट प्राइस तो 200 है। अब इसी का 10% ये भी 20 बनेगा। अब 20 ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी अब जो सेल प्राइस होगी वो कितनी आएगी यहाँ पे? सेल प्राइस जो आपके पास आएगी वो यहाँ पे 220 के इक्वल होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि उसने आपको 10% लॉस के साथ जो है वो दिखाई है, वो वैल्यू वो 180 है। अब वो कहते हैं 10% प्रॉफिट के साथ। अब आपने प्रॉफिट 180 से नहीं स्टार्ट करना, बल्कि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उस पे आपने 10% सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, क्या कार यूजेस 300
liter of petrol to cover a distance of 375 kilometer. How many liter will be needed to cover a distance of 1200 kilometer? देखें 30 लीटर यूज किए कार ने, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 375 किलोमीटर। अब आप क्या करें, आप ये चेक कर लें कि ये कार 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी और फिर 1200 का हिसाब लगा लेंगे। देखें 30 लीटर यूज करती है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसका मतलब 1 लीटर की अगर बात करें तो आप 375 पे 30 क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये कार इसकी जो आप ले ले एवरेज है वो कितनी है? 12.5 किलोमीटर पर लीटर। अब आपसे कहता है कि अगर 1200 मीटर किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आप 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 12.5। आप इसको 12.5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 96 लीटर। मतलब यहाँ पे अब जो पेट्रोल कंज्यूम होगा वो 96 लीटर होगा इन ऑर्डर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब कहते हैं व्हाट परसेंट इज 3/4 ऑफ 5/6। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है? आपको 3 दिया, व्हाट परसेंट पूछा किसका? 12 का। देखें इसमें भी आपको यही कह रहा है कि वहां जहां 3 दिया था वहां 3/4 दे रखा है, जहां उसने 12 दिया था वहां 5/6 दे रखा है, और व्हाट परसेंट आपसे पूछ लिए। क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा अंदाज बदला है, क्वेश्चन सेम वही है। और इसमें भी आप क्या करेंगे, देखें अब ये आपका रिजल्ट है, ये तो इक्वल टू के आगे चला जाएगा और ये आपके पास वो नंबर है, ठीक है, और इसके पीछे व्हाट परसेंट चाहिए, व्हाट परसेंट को हम कह देते हैं एक्स परसेंट। कैसे? देखें जैसे ये रिजल्ट है इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं और 3/4 को दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स परसेंट ऑफ 5/6, ठीक है, और एक्स परसेंट को आप क्या लिखेंगे? एक्स परसेंट आप इधर ऐसे रहने दें और ये जो ऑफ है ये तो मल्टीप्लाई होता है और 5/6 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6/5। 5/6 जब उधर गया तो ये क्या बन गया? 6/5। इनकी कैंसिलेशन कर लें अगर होती है तो यहाँ पे ये 4 और 6 कटेंगे 2 के साथ और ये आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स परसेंट आ जाएगा। आपने एक्स निकालना है तो परसेंट करेंगे, परसेंट में आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे और 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास डियर व्यूअर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 90%। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की जो है वो रेलेवेंट था, इसको आप अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। डियर व्यूअर्स एज के क्वेश्चन बहुत तंग करते हैं, इसलिए हम साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। कोई भी चीज जो है वो इतनी खुद से जो है वो नहीं हो जाती, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब बाप की एज बेटे की एज का 2 गुना है। हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है कि बाप की एज कितनी है, हमें ये भी पता नहीं है बेटे की एज कितनी है। अब क्या होगा, आपने जो जिसकी एज कम है, ये तो पक्की बात है कि बेटे की एज कम होनी, क्योंकि बाप की एज उसका 2 गुना है। अब जो बेटे की एज है ना, हमें नहीं पता, हम उसको एक्स कह देंगे। लेट आपके पास जो बेटे की एज है वो एक्स है, क्योंकि फादर की एज बेटे की एज का 2 गुना है तो उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे 2x कह देंगे। अब 20 ईयर एगो इस चीज को आपने अच्छी तरह से समझना है कि इसमें क्या चीज समझने की है। देखिए जब भी आपके पास आए ना एगो, पहले की बात हो तो आपने जो एजेस सपोज की हैं, आपने बेटे की x सपोज की, फादर की 2x सपोज की, उसमें से जितने साल एगो कहे आपने वो माइनस कर देने, और अगर ये लेटर कहता तो हम उसमें प्लस कर देते। मतलब अगर ये पास की बात करे तो हमने माइनस कर देने, अगर इसने फ्यूचर की बात की होती तो हम इसमें क्या करते? ऐड कर देते। अब यहाँ पे हमने 20 क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। बेटे की एज से किया तो x-20 और फादर की एज से करेंगे तो 2x-20 आ जाएगा। अब कहता क्या है, द एज ऑफ फादर मतलब 2x-20। ये 20 साल पहले की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x-20 है क्या? वाज 12 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन। 20 साल पहले बेटे की एज कितनी है? x-20। फादर की एज कितनी है यहाँ पे? 2x-20।
तो इसका मतलब वो क्या कहता है कि जो फादर की एज है 20 साल पहले, मतलब 2x माइनस 20, इट इज 12 टाइम ऑफ द एज ऑफ सन। इसका मतलब कि आपके पास ये जो सन की एज है, इसके बाहर आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 12, जो कि यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट हुआ खड़ा है। आप इसको यूं कर लें, इसको 20 रहने दें और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते ताकि आपके लिए आसानी। तो ये क्या मतलब, 20 साल पहले जो बाप की एज है 2x माइनस 20, वो 20 साल पहले जो बेटे की एज है x माइनस 20, उसका कितना है, 12 गुना है। अब कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आपने जब इक्वेशन बना ली तो अब यहाँ 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करें, एक्स निकाल लें। ये सिंपल है, एक्स निकाल लें। एक्स किसकी एज थी, हमने तो एक्स बेटे की एज को कहा था। अब बाप की चाहिए तो वो तो 2x है, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 44 ईयर। और अगर बेटे की एज पूछता तो फिर आपके पास जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था 22 ईयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे 2 क्वेश्चन बाकी रह गए, हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 10 ईयर एगो, अभी बताया ना मैंने, 10 ईयर एगो, एगो का वर्ड आया तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ए वाज, अब देखें, ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज। अब देखें 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो देखें आपने ए की एज और बी की एज, उसको ए कह दिया, बी ही कह दिया। अब 10 साल पहले की बात है, हमने क्या करना है, हमने इनमें से 10 माइनस कर देना है, सीधा सीधा 10 माइनस कर देना। अब क्या है कि जो ए वाज हाफ ऑफ बी एन एज, मतलब ए की एज जो आपने ली, ये ए माइनस 10 और ये बी माइनस 10, तो ए की एज जो है वो बी की एज का हाफ है, तो आपने डिवाइडेड बाय में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, अगर ये तो 10 साल पहले है ना, ए माइनस 10 और बी माइनस 10, प्रेजेंट एजेस क्या है, ए है या बी है। अब कहते हैं इनकी रेशियो कितनी है, 3:4 है, देन सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, सॉरी ये प्रेजेंट एज है, ये परसेंटेज नहीं है, ये है प्रेजेंट एज। अब सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज इज, अब यहाँ पे आपके पास ये 3/4 है प्रेजेंट एजेस की रेशियो, तो आपने ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। यहां से आप बी निकाल लें। अब आपके पास 2 इक्वेशन, जरा गौर से देखें। एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपने नीचे बना ली। एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, और इनको आपने सॉल्व करना। देखें यहां से मैंने क्या निकाला, यहां से मैंने बी निकाल लिया। अब जब बी निकल आया तो आप क्या करें, इस बी को उठाएं और ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स हो गई यहाँ पे, कि बी को यहां से उठाया और ए में पुट किया, 1 में पुट किया। देखिए ए माइनस 10 ऐसे ही आ गया, और बी की जगह क्या रखा, 4/3 इंटू ए माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही आएगा। अब ये जो अंदर वाला है ना, इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये जो टर्म है, कि 4a डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10। अब 4a डिवाइडेड बाई 3 है और 10 के नीचे तो कुछ नहीं है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आ जाएगा, 10 के नीचे आप 1 लगा दें। अब चूंकि 4a डिवाइडेड बाई 3 खड़ा है तो 3 से कैंसिल होके 4a तो आ जाएगा ऐसे ही, लेकिन 10 के नीचे तो कुछ नहीं है, 10 के नीचे तो 1 है, तो 1 3 होता, 3 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस 30, और नीचे एलसीएम वाला 3 ऐसे खड़ा है, और ये 2 भी तो बटे में है, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अब आप क्या करें, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, लेफ्ट साइड पे 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 6 से माइनस 60 आ जाएगा, 4a माइनस 30 है, 4a को उधर ले आए, 60 को उधर ले जाए, तो आपके पास यहां से ए निकाल लें, तो ए आपके पास कितना आ गया, यहां से 15 आ गया। और जब ए यहां से 15 आ गया, ये ए जाके आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, यहां पे जब आप 15 रखेंगे तो 3 5 जार 15 और 5 4 जार कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब बी कितना आ जाएगा, 20। उसने दोनों एजेस का सम पूछा था, तो 15 प्लस 20 योर
करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होगा आपके पास, ये होगा 35 यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी लेंथी मैथ थी, तो आप इसको कोशिश करें कि आप बार बार देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इफ 200 स्टूडेंट filled the form for the entrance test and 180 appeared, 200 ने फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया, 180 अपेयर हुए, 70% पास हो गए। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द टेस्ट, मतलब देखें अगर 70% पास हुए, ये 200 हुए, अपेयर कितने हुए 180, पास कितने हुए 70, अब फेल कितने हुए भाई 70 पास हुए हैं 70%, तो 100 टोटल 100% में से 70 निकाल दें, इसका मतलब 30% यहाँ पे क्या हुए हैं, फेल। अब कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो भाई हमने देखने अपेयर कितने हुए थे, अपेयर तो हुए थे 180, इसका मतलब आप इस 180 का 30% निकाल लें तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 30% ऑफ 180, अब ये जो 30% था ना, उसको पर और सेंट में लिख दिया गया है, पर डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 180। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे आपके पास 54। इसका मतलब कि 54 स्टूडेंट जो थे 180 में से ये फेल हुए, और रिमेनिंग आपके पास जो 126 थे वो यहाँ पे क्या हो गए, पास हो गए। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे 10 एमसीक्यू जो थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नीचे जो है वो फूटर में हमारा नंबर भी ऐड होता है, अगर कोई पर्सनली हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करना चाहे तो वो भी कर सकता है। नंबर मैं अगेन यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, 0306970596। इस नंबर पे आप रब्ता करके किसी भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली रिप्लाई दें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।